बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिज़वी आपकी खिदमत में ज़ुहल के ग़ुरूब होने की वीडियो के साथ कि ज़ुहल जब ग़ुरूब होगा तो उस वक्त आपकी ज़िंदगी के ऊपर कौन से असरात मुरतब करेगा और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आएंगी और उस दौरान आपको कौन सी एहतियाती तदबीर जो है वो अपनानी चाहिए। तो जैसा कि इससे पहले भी हमारी एक वीडियो आई, इसके पहले हिस्से के ऊपर, उसका पहले हिस्सों में पहले 4 ज़ोडिकल साइन के ऊपर हमने बताया। बेसिकली सैटर्न जो है वो मकाफात अमल का प्लैनेट है और इसके असरात आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे मुअल्लिम की तरह हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को नज़्म व ज़ब्त से देखता है और ये आपके जायचा में, आपके बर्थ चार्ट में बड़ी अहमियत का हामिल है। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हों, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए। और इस दौरान इसका जो ग़ुरूब होना है फरवरी के पहले अशरे में ये ग़ुरूब हुआ और मार्च के 20 मार्च तक ये ग़ुरूब हालत ग़ुरूब में रहेगा और उस दौरान ये काफ़ी सारे असरात मुख्तलिफ ज़ोडिकल साइन के ऊपर डालेगा। उस दौरान हो सकता है कुछ लोग किसी भी टेंशन का शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकती है या फिर उनके कोई भी ऐसे मामला हो सकते हैं। वो उनके जायचे के मुताबिक है कि उनके जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, उस दौरान वो सैटर्न किस जगह पे आके वो क्या असरात मुरतब करेगा। और सैटर्न जो है इसके साथ साढ़ सती का भी तल्लुक है, ढाया का भी तल्लुक इसी के साथ है और इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें आ रही हैं या आप किसी मसाइल का शिकार हैं, आप सारे हरबे कुलिये फार्मूले लगाने के बाद नहीं निकल रहे, तो फिर डेफिनेटली हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं सैटर्न के नेगेटिव एनर्जी का शिकार हों। तो आज हम बात करने वाले हैं उससे अगले 4 ज़ोडिकल साइन के ऊपर कि ये उनके ऊपर क्या असरात मुरतब करेगा और उस दौरान इसका ग़ुरूब होना और सूरज के करीब होकर इसकी तारीकी में इजाफा होना क्या तब्दीलियाँ आपके ऊपर असरअंदाज करेगा। इस दौरान हर एक प्लैनेट के ऊपर इसके मुख्तलिफ असरात होंगे। तो पहली वीडियो में हमने बताया कि 4 ज़ोडिकल साइन एरीज, टॉरस एंड जेमिनी एंड कैंसर, इन 4 का जिक्र पहली वीडियो में किया था, वो आज से 2 दिन कबल आई। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज कैंसर सरतान के ऊपर और साथ में लियो और साथ में विर्गो और अकरब, इन 4 ज़ोडिकल साइन के ऊपर आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपके लिए ढेर सारी आसानियां ताब फरमाए, आपकी परेशानियां जो भी मसाइल का आप शिकार हैं, अल्लाह करीम सरकार दो आलम के तवस्सुल से, मोहम्मद व आले मोहम्मद के तवस्सुल से उनमें आसानियां फरमाए और आपके लिए जितनी भी मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं, अल्लाह ताला आपके लिए करे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात शुरू करेंगे कैंसर बुर्ज असद ख़वातीनो हजरात से कि लियो जो हैं उनके ऊपर ये क्या असरात डालेगा। लियो ख़वातीनो हजरात के जायचे में इसका ग़ुरूब होना, सूरज के इंतहाई करीब आ जाना और उस दौरान सैटर्न की तारीकी में इजाफा होना, ये आपके बर्थ चार्ट के 7वें घर के ऊपर अपनी नजरात डाले हुए है और इस दौरान ये एक बहुत सारी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी मुंतकिल हो रही है, उसकी वजह से कुछ असरात पैदा होंगे। तो इस दौरान आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके बेनिफिट्स की जानिब कि आपके ये कौन सारी चीजें जो है ना असरअंदाज होंगी। इस दौरान आपके बहुत सारे बेनिफिट्स इस तरह से मिल रहे हैं कि उस शोबाए जिंदगी में, उस फील्ड में जिससे आप मुंसलिक हैं और वो बैरून ममालिक है, वहां से अगर आपका कोई बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, करियर के हवाले से बात करें ना, तो उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे असरात मुरतब नजर आ रहे हैं क्योंकि इत्तहाल आपकी सफरी रुकावटें जो हैं वो दूर होती नजर आ रही हैं और इससे के साथ साथ आप आगे भी बढ़ेंगे और इसमें आपके लिए कोई मुबारक सफर भी हो सकता है और बहुत सारे अचानक मौके पैदा होंगे आपके बिजनेस में ग्रोथ के, आपके कारोबार में बढ़ोतरी के।
तो उस दौरान आपको चाहिए कि अपना राब्ता अपने रब से भी मजबूत रखें और दुश्मनों की नजर बद से और मुखालफिन की जानिब से हद से बचने के लिए सदकात वगैरह अपनी मामूल बनाएं। और इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है कि कुछ लोग बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी एक्टिवनेस के साथ आपके साथ ऐड होंगे, मगर वो कहीं अपनी चालाकी की वजह से या अपनी तेज़ी तरारी की वजह से आपको नुकसान दे सकते हैं। तो उस दौरान भी आपको थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। देखभाल के अपने दिलो दिमाग को खुला रखें, अपने बोलचाल, अपने जुमलों को बड़ी तसल्ली से देखें कि इसमें जो है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम जो क्रिएट तो नहीं हो रहा। तो उस दौरान आपको एहतियात की ज़रूरत है। मगर आप को आपके दुश्मन धोखा देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सैटर्न की जो तारीकी है, अंधेरे का जो इजाफा है, सूरज के करीब होना, तो उस दौरान थोड़ी सी चीजें पसे पर्दा हकायक के ऊपर होंगी, पसे पर्दा सूरत-ए-हाल के ऊपर होंगी। तो उस दौरान आपको थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है अपनी खरीदो फरोख्त में भी। इसमें आप इस वक्त ये सूरत-ए-हाल हो सकती है कि आप जो है ना सोशल मीडिया पे आपकी मकबूलियत बढ़ सकती है, वायरल हो सकते हैं, आप इन सारी चीज़ों में बेहतरी कर सकते हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपके सुनहरी दौर का आगाज कर रहा है। इसमें आपकी जो आपको लगे कि ये मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वहां से आमदन नहीं हो रही, नॉट अर्निंग नहीं हो रही है यहाँ से, या कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पॉजिटिव हों, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लेकर आएं, गेन करें, अपने रब के साथ राब्ता जो है उसको मजीद मजबूत करें। रूहानियात में थोड़ा सा आपको अप डाउन्स का सामना है, तो इसमें आपको ना थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है, सारी चीजों को बैलेंस्ड करने की जरूरत है। जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आप उन दुश्मनों से भी बच जाएंगे जो आपको नुकसान देते हैं। तो इसमें आपकी आमदनी जो है वो लंबे अरसे के लिए है, मगर आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, मगर वो आपके अंदर एक ऐसी साहलियत है, एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप उसे हल कर लेंगे। मगर साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों को आगे देखते रहना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती। इस वक्त उन चीजों से आपको मसाइल हो सकते हैं जो पसे पर्दा है, यानी कि आपको एक चीज का एक पेज दिखाया गया मगर उसके दूसरी जानिब कुछ और था, तो इस तरह से भी मसाइल सामने आ सकते हैं। तो आपको इन चीजों को भी गौर फिक्र से देखना होगा। इस दौरान आपके कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। वो इस तरह से ले सकते हैं कि हो सकता है कोई ऐसी पोजीशन बिल्डअप हो जाए या ऐसे मसाइल खड़े हो जाएं कि एहतजाज, दुनिया में भी इस वक्त सैटर्न की वजह से काफ़ी सारे एहतजाज हो रहे हैं, और पूरी ओवरऑल जो दुनिया की सूरत हाल है इसमें देखें एहतजाज जो है वो शिद्दत क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि सैटर्न जो है वो तारीकी में जा चुका है और वो 41 दिन तक रहेगा वहां पे, और 20 मार्च को वो जाके बिल्कुल सीधा होगा, फिर जो है मजीद बेहतरी आएंगी। मगर इस दौरान थोड़ा सा आलमी मंजरनामे के ऊपर अगर बात करें तो सियासत के जो मामलात हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनमें भी थोड़ा सा अप एंड डाउन आएगा। ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल भी मिली जुली रहेगी, मगर सियासी जो जोड़ तोड़ है इसमें भी प्रॉब्लम्स बीच में होते दिखाई दे रहे हैं सैटर्न की वजह से। तो सैटर्न बेसिकली एक नज़्म ज़ब्त वाला प्लैनेट है, ये अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी रखता है और उन सारी चीज़ों को रिजेक्ट करता है जो गैर नज़्म ज़ब्त से हों, गैर तरतीब से हों। आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को शामिल करें जो तरतीब से हों, अपनी ज़िंदगी से बेतरतीबी को निकालें और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने की लगन में आगे बढ़ के कोशिश करें कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस यकीन के साथ कि आप आगे बढ़ेंगे अगले ज़ोडिकल साइन की जानिब, कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएंगे। और साथ में हमने एक जो कारवान है वो मोहब्बत का कारवान है। देखिए जिंदगी छोटी सी है, कलील सी है, इस छोटी जिंदगी को मोहब्बतों में बांटें, प्यार बांटा करें, दुखी दिलों को खुशियों में कन्वर्ट करें, अपनी मोहब्बतों को अपने लोगों के अंदर दूरियां जो हैं वो ख़त्म करें। जब आप दूरियां ख़त्म करने के लिए निकलेंगे तो अल्लाह करीम जो है वो आपके लिए आसानियां करेगा। हमेशा वो काम करें जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। अपने रब की बारगाह में जाने से कबल उस काम की तैयारी ज़रूर करें जो दूसरों की आसानियों का सबब बने। यहाँ पे सारी चीज़ें हमने दुनिया में छोड़कर चली जानी है, ये ऐशो इशरत इसी जगह पे रहने के लिए हैं। आगे जाके हमें अपनी कब्र में अपने सवालों के मुनकरीन नकीरैन के सवालों के जवाब भी देने हैं, मगर कोशिश किया करें, इंसानियत की खिदमत करें
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार सरकार दो आलम से अपनी मोहब्बत अपनी अकीदत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें और अपनी जायज़ हाजात अल्लाह की बारगाह में इनके तवस्सुल से पेश करें। अल्लाह करीम आपके लिए ज़रूर आसानियाँ करेगा। आगे बढ़ते हैं विरगो, बुर्ज सुमला की जाने के बुर्ज सुमला के ऊपर ये क्या असरात मुरतब करेगा। बुर्ज सुमला एक अहम प्लैनेट के असरात से गुजरेगा, ज़ोडिकल साइन वाले, तो इनके छठे घर में ये इसका जो गुरूब होना है वो छठे घर में है। तो वहाँ पे जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में भी बताया कि सैटर्न जो है वो एक मुअल्लम की तरह प्लेनेट है। ये मकाफात अमल का सियारा भी है और 2024 मकाफात अमल का भी साल है। इस साल में बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होंगी आसमानी कौंसिल के ऊपर। बहुत सारे ऐसे प्लेनेट हैं जो मूव हो रहे हैं। इतनी सारी इसके ऊपर तहकीक है कि हर रोज 10 वीडियोस भी हम अगर क्रिएट करें ना इन तब्दीलियों के ऊपर तो वो कम है। मगर बात यही है कि हम वो काम करें जिससे मोहब्बतें फैलें, नफरतें कम हो, कदूरतें कम हो, मोहब्बतों के इस दिए को, इस शमा को जलाए रखना है, आगे बढ़ना है। तो बुर्ज संभला विरगो खवातीन हज़रात के छठे घर में ये ट्रांजिट होगा और 40 दिन का ये ज़ोहल का गुरूब होना और सूरज के करीब होना, और इस दौरान तारीकी में इजाफा होगा। तो कुछ चीज़ें तो अंधेरे की वजह से बड़ी अच्छी हो जाती हैं और कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इस वक्त आपके ओवरऑल जो पोजीशन है ना आसमानी कौंसिल के ऊपर वो बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये ज़ोडिकल साइन के मुताबिक बहुत सारे प्लैनेट बेनिफिट भी दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर काफी हद तक बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। आपने अपने अंदर बहुत सारी चीजों को पॉजिटिव किया, नेगेटिव एनर्जी को आप शिकस्त देते नजर आ रहे हैं। मगर इस दौरान आपको जो है काफी मेहनत, लगन और अपने अंदर चुस्ती की जरूरत है ताकि आपने आगे बढ़ना है। अगर आपकी तरक्की प्रमोशन रुकी हुई थी तो वो इस वक्त वो तमाम रुके हुए प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सैटर्न जो है ना ये रुकावटें भी डालता है और फिर आसानियां भी देता है। बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट भी देता है, नवाजता भी है। तो इस दौरान ये सारी कुछ चीजें आपको ये बेनिफिट ये दे रहा है कि आपकी जो जॉब के मसाइल थे वो सॉल्व हो रहे हैं, आपकी रुकावटें जो हैं वो सॉल्व हो रही हैं। मगर इस दौरान आपकी रिस्पेक्ट में, आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। मगर एक चीज जो सबसे बड़ी अलार्मिंग है, एक सिग्नल, एक बेल बज रही है, जो घंटी बज रही है, वो घंटी ये है कि आपके जूनियर्स आपके खिलाफ लॉबिंग कर सकते हैं, आपके खिलाफ थोड़ा सा मामला के ऊपर जो है इश्तियाल अंगेजी फैला सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़े से मसाइल का सामना होगा। तो इस दौरान आपने अपने दिलो दिमाग, आंख और कान को खुले रखना है। सुनना भी ध्यान से है, बोलना भी जबान ध्यान से है और देखना भी गौर फिक्र से। तो इस वजह से थोड़े से मसाइल जो है वो जन्म ले सकते हैं। तो इसमें आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखना होगा। इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो आपको सपोर्ट करेगी वो होगी आपकी फैमिली, आपके हल्का अहबाब के लोग। तो उनके साथ तल्ख रवैयों से, तल्ख जुमलों से बातचीत में इज्तनाब करें, आगे बढ़ेंगे। इससे आपको बहुत सारे जो मसाइल हैं वो आप बच जाएंगे, क्योंकि ज़ोहल जो है ना वो सारी चीज़ों को रिजेक्ट करता है जो बेतरतीब होती हैं, बेहंगम होती हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है। इसमें यह होगा कि आप काम की वजह से आपके ऊपर काम का बर्डन भी बढ़ेगा इन 40 दिनों में। तो उस बर्डन की वजह से थोड़ी सी आपको थकावट होगी, आप अपने आप को रिलैक्स फील नहीं कर पाएंगे। तो उस दौरान आप अपनी ऐसी एक्टिविटी प्लान करें अपने अंदर के आप अल्लाह की बारगाह का टाइम तो आपने बिल्कुल फिक्स रखना है, नमाजों का, कुरान का और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद और सलाम पढ़ने का। तो उस दौरान साथ साथ जो आपकी सेहत है उसके लिए वॉक या एक्सरसाइज, जिम वगैरह जरूर जाएं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये वक्त मेहनत, जिस मेहनत और लगन से आप काम कर रहे हैं, इस दौरान आपकी मेहनत और लगन को फल मिलने वाला, समरात मिलने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी और आपका कैरियर का जो पीक है उसका आगाज यहाँ से होगा और लंबे अरसे तक समरात मिलते रहेंगे। और इसमें यह हो सकता है कि मोहब्बत के मामला जो हैं, अगर मियाँ बीवी के जो मामला को मैं अगर बात करूं, या फिर आपके लव प्रॉब्लम्स हैं, लव अफेयरिंग्स है, तो उसमें भी आपको एहतियात की ज़रूरत है। अपनी ज़ौजा को टाइम दें, उनसे मोहब्बत का इजहार करते वक्त जुमलों को मद्देनजर रखें, प्यार को थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल उस नज़र से देखें जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक जर्नल रीडिंग के ऊपर होती हैं। अगर कुछ लोगों को ये चीज़ें फिट नहीं बैठ रही हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं, वहां से आप अपनी रहनुमाई ले सकते हैं। मगर बात वही है कि जितनी अपनी कनेक्शन जो है, जितना राब्ता हमारा रब से रहेगा, उतनी ज्यादा कामयाबियां भी मिलती रहेंगी, कामरानियां भी मिलती रहेंगी और हम अपने मामलात को हल भी कर सकेंगे।
तो इसके साथ साथ आपने इस दौरान कर्ज नहीं लेना है। लोन अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो इस दौरान आप अपने लोन को लॉन्ग डिले करें। इस दौरान कर्ज अगर आपने ले लिया तो वो आप अदा नहीं कर पाएंगे, या फिर ले लिया तो वो ऐसे अखराजात में चला जाएगा कि जिस मकसद के लिए लिया वो पूरा नहीं होगा। तो इस दौरान आपने लोन एक्टिविटी से भी बिल्कुल अवॉइड करना है। और इसमें दौरान आपको जॉइंट पेन का जो है सामना हो सकता है, तो इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि आप अपने आप को रिलाई करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और जितना हो सके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ें। अपने हाजात बारगाह रिसालत में, बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में पेश करें। अल्लाह करीम आपके लिए जरूर आसानियां कर देगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आगे बढ़ते हैं बुर्ज मीज़ान लिब्रा ख़वातीन व हज़रात की जानिब। लिब्रा ख़वातीन व हज़रात आपके 5वें घर के ऊपर इसके असरात पड़ रहे हैं। इस दौरान बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, और वो कुछ पॉजिटिव भी होंगी और कुछ नेगेटिव भी होंगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो सूरज के करीब गया और वहां पे उसकी तारीकी में, उसके अंधेरे में वो इजाफा हुआ। तो इस अंधेरे की वजह से कुछ चीज़ों तो बेहतर होंगी। जो आपके रात के मामलात थे उनमें थोड़ी सी आपकी रूहानी जो है, रूहानियात जो है वो मजबूत होगी, रूहानी कनेक्शंस आपके बेहतर होते नजर आ रहे हैं। मगर साथ साथ कुछ मनफी असरात भी होंगे, तो वो एक अलग जगह पे थोड़े से आपको डिस्टर्ब करेंगे। वो इस वजह से होंगे कि आपके जुमलों में बेतरतीबी होगी। आपकी लाइफ में वो सारी चीजें जो बेहंगम हैं, बेनज़्म व ज़ब्त हैं, बदतरतीबी का शिकार हैं, तो वहां से आप छुटकारा हासिल करें। वो आपके लिए ठीक नहीं है। अपनी लाइफ में चीजों को बैलेंस्ड करें। जब आपकी चीजें तरतीब से होंगी तो आप यकीनन जो है बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे। अच्छा, इसके दौरान आपके जो माली मामलात थे, ये आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। मेरे मुताबिक तो, बाकी हर एक की अपनी राय होती है। इस दौरान लियो जो लिब्रा ख़वातीन जो हजरात है ना, उनकी जो माली मसाइल हैं वो हल होते नजर आ रहे हैं। वो इस तरह हल होते नजर आ रहे हैं कि आप तो एक तो रूहानी तौर पे बड़े पॉजिटिव साइन में जा रहे हैं। रूहानियात आपको सपोर्ट कर रही है। वो क्यों कर रही है कि आपने अपना राब्ता रब से मजबूत किया, आप लोगों की मदद करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं, दूसरों का दर्द जो है उसे देख रहे हैं, और आप लिब्रा जो ख़वातीन हजरात हैं लोगों को जोड़ रहे हैं। और लोगों को जोड़ने के बाद जब वहां से दुआएं मिलती हैं, आसानियां करने के बाद वहां से दुआएं मिलती हैं, यकीन जाने उनका जो समरात हैं वो मिलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको बहुत सारे माली फवायद मिलेंगे। हो सकता है कि आपकी लॉटरी, जैकपॉट या प्राइज बॉन्ड आपने लेकर रखे, वहां से बेनिफिट मिलते नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो आपके माली मसाइल थे, पैसों की आमदन के मसाइल थे, वो भी हल हो जाएंगे। वो क्यों हो रहे हैं कि आपने उन लोगों के साथ अपने आप को ज्वाइन किया जो इंसानियत के दर्द को समझते हैं, दूसरों के लिए खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ लोगों को जोड़ते हैं, दिलों को जोड़ते हैं। और अल्लाह ताला को वो लोग बड़े पसंद हैं जो किसी घर को जोड़ते हैं या किसी बहन भाई की आपस में सुलह रहमी करते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। तो इस दौरान ये सारी चीजें आपको बहुत फायदा देती नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो आपके बिल्कुल जो है ना सॉल्व होते नजर आ रहे हैं। और लिब्रा ख़वातीन हज़रात की अगर कोई डूबी हुई रकम है जिसके ऊपर थोड़ा सा वो काम करें, तवज्जो करें, कुछ ऐसे लोग उनके साथ ऐड होंगे, ऐसी पर्सनालिटीज ऐड हो सकती हैं जिनका सन जो है वो बहुत पावरफुल होगा। तो और जमीनी हकायक आपके अलकाबाब में ऐसे होंगे जिनकी वजह से आप अपनी डूबी हुई रकम जो है वो रिकवर कर लेंगे, और डूबी हुई रकम आपके लिए जो है ना लौट आएगी। आपके मसाइल, माली मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। इस दौरान ये सूरत हाल 41 डेज के अंदर, ये जो इसका गुरूब होना है 40 दिनों के लिए, उस दौरान आपके लिए ये है कि गैर मुतवक्के आमदनी होगी। उन जगहों से आपको आमदनी मिलेगी जहां से आप सोच रहे थे कि नहीं होगा, ये बहुत टफ है, ये बहुत मुश्किल है, तो वहां से आपको अर्निंग होने के चांसेस, आमदनी होने के कभी इम्कान है। मगर इस दौरान आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर बड़ी नजर रखने की जरूरत है। नजर किस तरह रखनी चाहिए कि जो आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से पब्लिक डील कर रहे हैं, आपस में जो पीच प्यार है, आपस में जो मोहब्बत है, उससे गौर फिक्र से देखें कि उसमें क्या चीजें आपके लिए बेहतर है। जब आप इन चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो डेफिनेटली वहां से सारी चीजें आपके हक में बेहतर होती नजर आ रही हैं। इस दौरान आपके बच्चों की जानिब से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी, वहां पे भी उनकी जानिब से आपको फायदा मिलेगा। कोई अच्छी न्यूज हो सकती है, आपके किसी बच्चे की एजुकेशन के हवाले से भी हो सकती है। और साथ साथ जो आपके लिए नेगेटिविटी है, देखें जब तारीकी होती है, अंधेरा बढ़ता है ना, तो उस दौरान कुछ दुश्मन होते हैं, अंधेरे का फायदा उठा के नुकसान पहुंचाना चाहते होते हैं। तो उस दौरान आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, उन लोगों की बातों से बचना चाहिए जो शॉर्टकट वेज बताते हैं। शॉर्टकट वेज की बजाय आपने
जो सीधे रास्ते हैं, डायरेक्ट रास्ते हैं, सीधा रास्ता इख्तियार करें। शॉर्टकट इख्तियार करेंगे, वहां से कोई प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं, गैर कानूनी तौर पे भी उनकी वजह से मसाइल जन्म ले सकते हैं। हो सकता है ये सारी चीजें वक्ती हों, मगर इसके ऊपर आपको गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, उसके साथ साथ आपके जो माली मसाइल अगर बीच में थोड़े थोड़े से आते हैं, वो इस वजह से आएंगे कि आपने चीजों को तरतीब नहीं दिया, बैलेंसड नहीं किया। जब आप इन चीजों को तरतीब दे लेंगे, बैलेंसड कर लेंगे, तो यकीनन ये सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, साथ साथ एक और चीज है कि इस दौरान आपने ना अपनी मेहनत जो है, अपनी लगन जो है, अपनी तवज्जो जो है, अपनी सिक्स सेंस जो है, सोचने की छठी हिस्स जो है, आप उसको बड़ा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपना राब्ता मजबूत करें अपने रब से। वो काम करें जिससे खुशियां बिखरें, लोगों को जोड़ें। जो लोगों को जोड़ते हैं ना लोग, अल्लाह ताला उन्हें बड़ा पसंद करता है। आपकी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और सबसे अहम बात है कि अपनी जिंदगी में ना अपने रब से जो वक्त है ना, अपने 24 घंटों में से वो वक्त को बैलेंस करें, जो 5 नमाजों के लिए है, जो कुरान करीम की तिलावत के लिए, और जो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए। जितना हो सके पढ़ें, अल्लाह करीम आपके लिए ज़रूर आसानियां करेगा, इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ज़रूर दुआएं करेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के चौथे बुरूज की जानिब, बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो ख़वातीन हज़रात। स्कॉर्पियो ख़वातीन हज़रात जो हैं उनके ऊपर भी इसके असरात होंगे, और साथ साथ उसके ताल्लुक जो है वो 4th हाउस से है। 4th एंगल से ये सैटर्न जो है 11 तकरीबन फरवरी के पहले अशरे से लेकर 20 मार्च तक हालत गरूब में रहेगा। उस दौरान इसकी तारीकी में इजाफा होगा, और साथ साथ ये अपने मनफी असरात भी मुरत्तब करेगा। इस दौरान कुछ बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं, कुछ रुकावटें भी जन्म ले सकती हैं। तो ये वैसे भी आपके लिए कुछ अच्छे दिन नहीं चल रहे। वैदिक वालों के नजदीक जो है स्कॉर्पियो ख़वातीन हज़रात का इस वक्त ढाया चल रहा है और 2025 तक रहेगा। 2025 के मार्च तक ये रहना है, मगर अब ये वक्त जो है वो बेहतरी की जानिब है। ये जो कमरी जायचे के मुताबिक वैदिक का आपका ढाया चल रहा है ना, तो इसकी वजह से कुछ मसाइल खड़े हुए हैं, मगर वो अब उनमें ठहराव आएगा, उनमें बेहतरी आएगी, उनमें आप एक ऐसी तब्दीली आ सकती है जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स, आपकी वालदा के साथ रिलेशन इकट्ठे होंगे, आप सब फैमिली ज्वाइंट्स होंगे, और सब बहन भाइयों की दूरियां दूर होती नजर आ रही हैं। अगर अब मैं बात करूं वैदिक के ऊपर, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वक्त उनका जो मून साइन स्कॉर्पियो है, तो उनका ढाया चल रहा है। और वेस्टर्न में तो वैसे ढाया का कंसेप्ट नहीं है, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपकी जिंदगी के आयाम नहुसत हैं, वो चीजें जो आपने अपनी जिंदगी में गलत की हैं, गलत चीजों को अपनी जिंदगी से निकालें। बेतरतीब चीजें जो हैं, बेहंगम चीजें जो आपने अपनी जिंदगी में अभी भी इकट्ठी की हुई है ना, उनको निकालें। और जो आपको पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग मिल रहे हैं उनके साथ बढ़ें, मोहब्बत डालें, प्यार के साथ उनके साथ रिलेशन को बिल्डअप करें और आगे बढ़ें। अपनी रूहानी एनर्जीज को जो है ना चार्ज करें। इस वक्त जो आपके मसाइल थे वो खत्म हो रहे हैं। 41 दिनों में आपके माली मसाइल तो बिल्कुल ही रिमूव होते नजर आ रहे हैं। आपके ये है कि 1.5 साल का जो पिछला 2.25 साल का अरसा था ना, वो अब आप उससे तो निकल आएंगे उन मुश्किलात से। अब आपको एक टाइम पीरियड मिलेगा, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, वो सारी जो टूटे हुए रिश्ते थे, टूटी हुई आपस में चीजें थी, वो बेहतर होती नजर आएंगी। तो उस दौरान आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को समोएंगे। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप बहुत बेहतरी फील करेंगे। जब नेगेटिव एनर्जी को इंसान शिकस्त दे लेता है ना, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसकी वजह से वो उन सारी चीजों को कर लेता है जिससे उसने आगे बढ़ना है। इस दौरान आपके अंदर एक मकनतीसी ताकत पैदा होगी। 40 दिनों में आपकी जानिब लोग खिंचे आएंगे, आपकी बातों में लोगों को असर होगा, आपकी जानिब से लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, आप सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप अपने एरिया में, आप जहां आप रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी भी दुनिया में रह रहे हैं, किसी भी दुनिया के हिस्से में रह रहे हैं, तो वहां पे आप पहले की निस्बत ज्यादा मकबूल होते नजर आएंगे। वहां पे जो है चीजें ना आपकी बहुत बेहतर होंगी। मगर बात यह है कि खरीदो फरोख्त के जो मामलात हैं उनमें थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। चीजों को एहतियात इसलिए बताते हैं कि ना कुछ लोग आपको ना मिस गाइड करते हैं। जब आप मिस गाइड होते हैं, कंफ्यूज का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोगों की जुमलों की वजह से भी हो सकते हैं, कुछ लोगों की बातों की वजह से हो सकते हैं, तो आपने इस दौरान अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। और जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना, तो ये सारी चीजें बीट हो जाएंगी, आप इन्हें शिकस्त दे देंगे, आगे बढ़ेंगे। और इस दौरान खास दोस्त से मशवरा जरूर करें, खास दोस्त से मशवरा जरूर करें। बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो दोस्त आपकी वालदा भी हो सकती है, आपकी जोजा भी हो सकती है, आपका बेटा भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है।
या फिर कोई आपका ऐसा रूहानी दोस्त हो सकता है जो आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करके कहेगा कि ये चीज़ें आपने इस वक्त नहीं करनी चाहिए, आपकी बातों से आपको गाइड करेगा, वो चीज़ें आपको और फिक्र से देखनी है। ये वक्त, इस वक्त वो सारे, मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ कि बुर्ज अकरब वाले जो सियासतदान हैं, जो लीडर हैं, या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका बुर्ज अकरब है, तो उनको जो अगर वो ढाया का शिकार भी हैं तो उनको चाहिए सूरह अल बुरूज को पढ़ें और साथ में अपनी सैटर्न की रेमेडी जरूर करें, और जो भी एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं उसे गौर फिक्र से देखें, उस एग्रीमेंट की वजह से इन्हें कोई नुकसान हो सकता है। तो इस दौरान आपकी सेहत तो अच्छी रहेगी मगर वालिदैन की सेहत पर तवज्जो की ज़रूरत है। घरेलू मसाइल जो है ना वो थोड़े बहुत इसलिए पैदा होते हैं कि जब जुमलों का तबादला होता है तो जुमले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। जब आप इन चीज़ों को तरतीब से देंगे तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि ये 40 दिन के लिए इसका गुरूब होना और उस वक्त इसकी सारी चीज़ें जो है, नेगेटिविटी जो भी हो सकती है, तारीकी है, अंधेरा है, अंधेरे में खौफ भी पैदा होता है। उस खौफ को आपने शिकस्त देनी, खौफ के बुतों को तोड़ना है। खौफ के बुतों को जब आप तोड़ देंगे तो आप आज़ादी हासिल करेंगे उन सारी चीज़ों से जिनकी वजह से आप परेशान हैं। परेशानियों से आज़ादी हासिल करें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें, कुरान करीम की तिलावत करें, नमाज को मामूल बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह करीम बहुत करम करेगा सरकार दो आलम के सदके, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह